प्रभु के दो स्वभाव के बारे में, दो कैरेक्टर, टू कैरेक्टर्स ऑफ गॉड, खुदा के दो चरित्र के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। कितने लोग प्रभु के विषय में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं प्रभु एक प्रेमी परमेश्वर है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? यस और नो? वो प्रेमी है। गॉड इज लविंग गॉड, वो प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए विलाप की 3:22 कहता है उसकी दया अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात और आपको आज ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि परमेश्वर न्यायी भी है। God is loving and God is just and justice. Praise the Lord. कितने लोग जानते हैं कोई खुदा न्यायी भी है? Amen. कुछ बातों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा आज। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका हम वचन पढ़ेंगे, एक वचन से पढ़ेंगे। क्या मेरे साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका एक वचन से पढ़ेंगे और आगे 7 वचन तक पढ़ते जाएंगे। ठीक है? हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में स्तुति दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को भाता। देखो यह पत्रस लिखता है, कहता है हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों पत्री और दोनों में स्तुति दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो पहले से भविष्यवक्ताओं ने कही थी, जो पहले से भविष्यवक्ताओं ने कही, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस प्रतिज्ञा को स्मरण रखो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। या यहां पर यूं लिखा है कि आप यीशु मसीह के उन शब्दों को ध्यान में धर लो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी कहे। जब वो जमीन पर थे, जब उसने कहे, वो क्या थे वो शब्द? उसने कहा था न्याय के विषय में, न्याय की बाट जोते रहो। यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में पृथ्वी पर से सब वस्तु वो समाप्त हो जाएगी और जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वहां पर बहुत सारा अदल बदल किया जाएगा, शून्य हो जाएगी पृथ्वी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़ते जाए। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ठीक है, पहले ये जान लो जो अंतिम दिन होंगे उसमें हंसी और ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। हमें बात समझ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं न्याय के विषय में। किसके विषय में? जो प्रभु, जो अभी हमने पत्रस में पढ़ा, पत्रस कहता है उन बातों को स्मरण रखो जो भविष्यवक्ताओं ने कही और उन बातों को भी स्मरण रखो जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कही। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन कहता है उन अंत के दिनों में क्या होंगे? हंसी और ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? हंसी ठट्ठा करने वाले लोगों के लिए कोई भी बात मायने नहीं रखती। कोई भी बात उनको कितना भी बार बार समझा दो, कितना भी उन्हें परमेश्वर का वचन चिताओ, कितना भी उन्हें कहो कि पाप से फिरकर प्रभु की ओर आ जाओ, उनके लिए सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? हंसी और ठट्ठा, हंसी और ठट्ठा, है ना? लेकिन ये क्या है? अंत के दिनों की पहचान है, चिन्ह है। हंसी और ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। आगे पढ़ो। जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसके आने की। बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, यीशु मसीह की बातों को भूल जाएंगे, न्याय के विषय में भूल जाएंगे,
प्रभु के न्याय के प्रकट होने के दिन को भूल जाएंगे, अंतिम दिन को भूल जाएंगे। उनके लिए सब कुछ हंसी और ठट्ठा होगा। समझ रहे मेरी बात को? और वहां प्रभु का वचन कहता है कि वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे प्रभु की प्रतिज्ञा के विषय में कहेंगे कि प्रभु की प्रतिज्ञा कहां गई। हाँ जी, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। और लोग कहेंगे, जैसे आप अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बहुत दुआ करते होंगे, अपने आप को पाप से बचाते होंगे, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बनाकर चलते होंगे। आपके घर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके काम पर, आपके रोजगार पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन आप बचते हैं। आप अपने जीवन में वचन को स्मरण रखते हैं, है ना? पहले क्या किया उसका प्रभु आपसे लेखा नहीं लेगा, लेकिन मसीह में आने के बाद आपको अपने जीवन का लेखा चुकाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? और अपने आप को हम क्या करते हैं? वचन के अनुसार चलाते हैं और दुआ में रहते हैं और वचन को पढ़ते हैं और बाइबल को स्मरण रखते हैं और प्रभु की आने की बात को जोते हैं। लेकिन कुछ लोग इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते। ये अंत के दिन की पहचान होगी, अंत के दिनों की पहचान होगी। और वे कहेंगे कि जब से हमारे बाप दादा सो गए, लिखा है, तब से पृथ्वी वैसे की वैसी ही है ना? हम कहते हैं यीशु मसीह का न्याय, यीशु मसीह का आगमन होगा, लोग कहेंगे यार सब कुछ तो वैसा ही है ना? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी यीशु मसीह नहीं आएगा, अभी यीशु मसीह को आने में समय लगेगा। और लोग इस बात से ठोकर खा जाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा प्रभु, हमारा स्वामी किस समय आ जाए और पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें तैयार रहना है, हालेलुया। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हालेलुया। हमें और भी ज्यादा गंभीरता से प्रभु के पीछे पीछे चलना है, हालेलुया। 5 वचन पढ़े। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। आपकी बाइबल क्या कहती है? पतरस ने क्या कहा? ये सब आकाश और पृथ्वी इसलिए स्थिर है, छह वचन पढ़िए। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये उस समय की बात कह रहे हैं जब हमारे नूह बाबा थे। उन लूत दिनों में भी सेम ऐसे ही घटनाएं थी, ऐसी परिस्थितियां थी। और नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। नूह ने परमेश्वर का भय माना, इसलिए परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाकर रखा और नूह का परिवार जहाज बनाने की प्रक्रिया में जुड़ गया। और जब वो जहाज बनाते बदले लोगों को ये बात हंसी ठट्ठा मजाक लग रही। और नूह कहता था कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला, उस क्रोध से बचो। नूह कहता था परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है, उस न्याय से बचो। और नूह अपने कार्य में जुट गया और उसने जहाज बनाना शुरू किया। और जब जहाज बनकर खड़ा हो गया तो क्या हुआ था? बारिश होनी शुरू हो गई, हालेलुया। और 40 दिन और रात वहां पर क्या हुआ? बारिश हुई और पानी पृथ्वी पर भरने लगा। और यही वचन क्या कह रहा है? इसी कारण दूसरा पत्र 3:6, उसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर। अब 7 वचन भी पढ़ेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। और ये भक्ति मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही, समझ रहे हैं मेरी बात को? भक्तिहीन मनुष्य के
लिखा है यहाँ पर भक्ति मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन। मतलब भक्तिहीन लोग क्या होंगे, उन पर क्या होगा, न्याय प्रकट होगा। भक्तिहीन लोग कोई भी हो सकता है। आज हम कलीसिया में आकर अपने आप को भक्त नहीं कह सकते जब तक कि आप प्रभु का वचन अपने अंदर ना धारण करें। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? न्याय के दिन क्या होगा, भक्तिहीन लोग क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। नूह बाबा के समय में क्या हुआ था, भक्तिहीन लोग क्या हो गए, परमेश्वर के भय ना मानने वाले लोग क्या हो गए, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले लोग क्या हो गए। और वैसा ही प्रभु कहता है वर्तमान युग में, इस वर्तमान स्थिति में भी क्या होगा कि ये आकाश और पृथ्वी ऐसे ही रहेंगे जब तक कि प्रभु का न्याय प्रकट ना हो। और जब प्रभु का न्याय प्रकट होगा तो आकाश और पृथ्वी क्या होंगे, जल जाएंगे। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये जल जाएंगे, है ना। साथ में तो दोबारा पढ़ लीजिए। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि, इसलिए मतलब ये वर्तमान काल जो अब आसमान देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी देख रहे हैं, इसमें जो आप बढ़ोतरी और बड़े बड़े जगह देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, लोग बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, लोग चांद तक पहुंच गए हैं, हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। ये क्या करे जाए, जलाए जाए। क्या करे जाए। पहली जो न्याय की जो 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 प्रक्रिया थी वो क्या था, जल था, क्या था, और अब नए नियम में क्या देख रहे हैं हम, वे जलाए। ओ माय गॉड, क्या भयानक दिन होगा वो। चारों तरफ से आग बरसेगी, आग। वहां पर क्या बरसा था, और इस युग में क्या बरसेगा। डरो यार, डरो परमेश्वर के उस आगमन से, डरो यीशु मसीह के न्याय के दिन से डरो। और दोनों ये चीजें, वर्तमान आकाश पृथ्वी, और वहां पर लिखा भक्तिहीन लोग भी क्या होंगे, नष्ट हो जाए। भक्तिहीन लोग भी क्या होंगे। कितने लोग समझ रहे, ये बात सच है। उस समय के लोग भी जब नूह ने जहाज बनाना शुरू किया, उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था। और जब जहाज बन गया, पानी बरसने लगा, तब उनको समझ आया जो नूह बाबा बोल रहा था वो सच है। और सारी जनता आकर चारों तरफ से उन्होंने क्या 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 कर लिया, जहाज को घेर लिया। बस नूह के पास चलो, वहीं पर बच सकते हैं, जहाज में जाएंगे तो बच सकते हैं। और सारी जनता आकर क्या है, नूह बाबा को कहने लगी, ए नूह, हमें भी तू जहाज में आने दे, हमें भी तू बचा ले, हमें भी तू बचा ले। नूह बाबा कहता है, जहाज मैंने नहीं बंद किया, इसका दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया है, और ना मैं इसे खोल। अब मेरी बात समझ लेते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक मतलब एक घटना नहीं है, या इतिहास नहीं है, या सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये सच्चाई है। वैज्ञानिकों की खोज के द्वारा, उनकी रिसर्च के द्वारा आज ये प्रमाणित कर दिया गया है कि पृथ्वी जल से नष्ट हुई थी। मैं और आप उस समय नहीं थे, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि जल से वो नष्ट हुई थी? वैज्ञानिकों की रिसर्च से उन्होंने खोज करके ये बात को प्रमाणित कर दिया, मोहर लगा दी है, ये जल से नष्ट हो चुकी है। और भक्तिहीन लोग मरे थे, और सिर्फ एक ही परिवार बचा था। कौन बचा था, बोलो? उनका परिवार। आदम से जितने प्राणी पृथ्वी पर आए, वे सब लोग क्या हो गए? सब लोग नष्ट हो गए। सिर्फ नूह का परिवार बचा था, और वे कितने थे? 8 प्राणी थे। कितने थे? कितने थे? और कुछ शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षी जानवर भी नूह के जहाज में थे। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च?
ये काल्पनिक चीजें नहीं। कभी भी इस बात से आप अपने मन में तसल्ली मत देना कि आज मैं गुनाह कर लूंगा, कल माफी मांग लूंगा, आज मैं पाप कर लूंगा, कल मैं माफी मांग लूंगा, आज मैं चोरी कर लूंगा, कल मैं माफी मांग लूंगा, आज मैं दारू पी लूंगा, कल माफी मांग लूंगा। मैं बताना चाहता हूं ऐसा रवैया आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा। ऐसा रवैया इस चीज को प्रमाणित करता है आप भक्ति वाले नहीं, आप भक्तिहीन लोग हैं। भक्ति वाले लोग बनना है। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण रविवार की संगति होती है, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हर दिन है। पूरा सप्ताह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरा सप्ताह हमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार प्रभु के लिए जीना है। Praise the Lord. हालेलुया। क्या आप जानते हैं प्रभु न्यायी है? हालेलुया। कितने लोग ये समझ रहे मेरी बात को? नए नियम में ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। हम कहते हैं नए नियम की बात करो पास्टर जी, हम यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको बात बताता हूं, यीशु मसीह ने भी ये नए नियम में ये बातें कही है। अब मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका हम 26वां अध्याय निकालें। लूका रचित सुसमाचार 26वां अध्याय। सब जन अपनी बाइबल देखिए, सब जन। आज का वचन आपको सचमुच में बदल दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 26 अध्याय और उसका 31 वचन से 17 अध्याय और उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। नहीं, 31 से नहीं, 26 से पढ़ेंगे। छब्बीस वचन से लूका 17 26। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, यीशु मसीह ने कहा न्याय के विषय में नए नियम के लोगों से और अपने अनुयायियों से कहा, क्योंकि वहां के लोगों ने यीशु मसीह से ये पूछा, हमें बता कि न्याय कब होगा, हमें चिन्ह दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे यीशु मसीह के आने के दिन में भी होगा। सेम बातों को यीशु मसीह ने कोट किया जो हजारों साल पहले, यीशु मसीह से हजारों साल पहले हुई थी। वो बात को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में भी बताया। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। क्या आंकड़ों? क्या? जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर, और जब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। क्या हो रहा था? लोग खाते पीते थे, रोज घर में जश्न मनाते थे, रोज अपनी मनमानी से, अपनी अभिलाषाओं से जीते थे, और उन्हें परवाह नहीं कि कलीसिया किस विषय में आज बोल रही है। उनको परवाह नहीं प्रभु का वचन किस विषय में बोल रहा है। लोगों को सिर्फ खाना पीना और अपनी अभिलाषाओं में चलना था। ये नूह के दिनों में थे। और आज भी आप देख लीजिए, आप बोलिए किसी भाई बहन को, आओ भाई प्रार्थना में आओ। मैंने बोला सैटरडे हम लेडीज मीटिंग करेंगे। बहुत सारी लेडीज है अपने घर में रहती है, खाने पीने पकाने में, तैयारियों में नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आप तैयारियों में लगे, आप अपने मन की तैयारी करें, अपने दिल की तैयारी करें, अपने परिवार को तैयार करें, ताकि जैसे नूह ने अपने परिवार को जल प्रलय के समय में बचा लिया था, वैसे ही आप भी अपने परिवार को, परिजनों को आने वाले उस न्याय के दिन से बचा ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत
बहुत सीरियस बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। नए नियम में बहुत सारे चमत्कार देखे हमने। यीशु मसीह ने क्या किया? चमत्कार किए, मुर्दों को जीवित किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, है ना, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। लेकिन ये बात ध्यान रखो, आखिरी बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन भी होंगे। और आगे क्या लिखा है भाई? पढ़ो, हाँ आगे पढ़ो। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था। अब सदोम और अमोरा की बात करें। सदोम और अमोरा के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ सदोम और अमोरा के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा देश था, एक ऐसा राज्य था जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर नष्ट कर दिया था। मेरी बात सुनो। और लूत जो अब्राहम का भतीजा था उस देश में जाकर बस गया था, और उस देश के लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की, अपनी मनमानी की, जैसा हमने भी पढ़ा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया। बिल्कुल भी परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के डर भय में उन्होंने कभी भी अपने जीवन को नहीं जिया। मेरी बात सुन रहे चर्च? इसलिए वो दूत जो सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए गया था, वो दूत उससे पहले वो अब्राहम के पास आया था, और अब्राहम से कहने लगा कि मैं आज इसलिए भेजा गया हूं ताकि सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूं। अब्राहम ने उसके पांव में गिरकर कहा, हे प्रभु, क्या तू धर्मियों को अधर्मियों के साथ मार देगा? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। यदि उस जगह में, अब्राहम कहता है, यदि उस जगह में 50 धर्मी हो, क्या तू उन 50 धर्मियों को उन अधर्मियों के साथ मार देगा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु के दूत ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं 50 अगर वहां धर्मी होंगे तो मैं पूरे देश को छोड़ दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर उसने कहा, हे प्रभु, यदि उसमें से 5 घट जाए, यदि उसमें 40 हो, 55 हो, 20 हो, क्या तू उन्हें फिर भी मार देगा? उसने, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने अंतिम में कहा, यदि उसमें 10 हो तो मैं उसे फिर भी छोड़ दूंगा। फिर भी, लेकिन क्या दुख की बात क्या? सदोम और अमोरा का इतना भयानक रूप था कि उसमें कोई धर्मी कोई धर्मी कोई धर्मी कोई भी धर्मी कोई भी धर्मी मेरी बात सुन रहे हैं? इसको बंद करो। कोई भी धर्मी, हालेलुया। और सदोम और अमोरा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सदोम और अमोरा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप जब वहां पर पढ़ रहे हैं 28 वचन, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। और 30 वचन कहता है, पढ़ो पूरी कलीसिया। बार बार ये बात लिखी है, मनुष्य के दिन के प्रकट होने के समय में भी ऐसा होगा। नूह के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नूह के विषय में कहा, नए नियम में उदाहरण देकर, फॉर एग्जाम्पल कहा। क्यों? पुराने नियम की जितनी भी बातें हैं वो हमारे लिए गवाही है। क्या है? क्या है? और हमें उन्हें देखकर सुधरना है। यीशु मसीह ने भी कहा, पुराने नियम को कोट करके कहा, नूह के दिनों को याद रखो। जैसा नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। ठीक है? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा सदोम और अमोरा में हो रहा था, लोग खाते पीते, घर बनाते, पेड़ लगाते और ये सब चीजें करते होते थे, वैसे ही 30 वचन में क्या लिखा? मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी। और आगे क्या लिखा? पढ़ो, कंटिन्यू 31। हाँ, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो। उस दिन जो छत पर हो
और उसका सामान घर में हो। जब मनुष्य का पुत्र आए, यीशु मसीह आए, आकाश में गड़गड़ाहट हो, यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आए, तुरैया फूंकी जाए, उस समय जो छत पर हो और उसका सामान क्या है, घर में हो, वह लेने के लिए ना उतरे। लूत की बेबी ने क्या किया था बताओ? सदोम और गोमोरा को क्या कर रहा है प्रभु? आग और गंधक से क्या कर रहा है? आग और गंधक से उसे नष्ट कर रहा है प्रभु। धुआं हो रहा है। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और देखा उसने, हाय मेरे गाय बैल, हाय मेरा सोता चांदी, हाय मेरा इतना सुंदर घर। और जैसे ही अभिलाषा उसके अंदर आई और पीछे मुड़कर देखा, क्या बन गई? नमक का। मैं पिछले संडे भी आपको बोला था चर्च, मसीहत में यू टर्न नहीं है। मसीहत में यू टर्न नहीं है। मसीहत में यू टर्न नहीं है। यू कैनॉट टर्न बैक। आप पीछे मुड़ नहीं सकते। और जो मुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? नमक का। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उदाहरण के स्वरूप हमें ये बताया है। और फिर बाइबल क्या कहती है? और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। और 32 वचन पूरी कलीसिया एक साथ ऊंचे वाले पढ़े। बस छोटा सा वचन, पूरा एक वचन, पूरी एक बात को, सेंटेंस को एक वचन में डाल रखा है। छोटी सी आयत है, पूरा एक वचन इसको दिया हुआ है। 32 लूत की पत्नी को, पूरी कलीसिया 1 2 3 गो। 32 1 2 3 गो। वन मोर टाइम। 1 2 3 गो। वन मोर टाइम। क्यों कह रहा है प्रभु क्यों कह रहा है? उसकी पत्नी को याद है। बोलो ना, जब तक जियो याद रखो। किसको? अरे भूल जाते हैं यार हम तो। और अभी चर्च से जाएंगे अपना घर में बढ़िया से अपना खाना पीना बनाएंगे, जैसे पेट भरा और आराम करके सो के उठे, तुरंत आपको आजादी सी मिल जाती है। जो मन में आए वो करेंगे, जो मुंह से आए वो बोलेंगे, जो दिखेगा वो खाएंगे। इट इज वेरी गुड यार, एंजॉय करना है, लाइफ को आनंद से जीना। लेकिन रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं नूह की पत्नी को? भूलना ना भाई। और जो भूल गया तो भैया मैं बता रहा हूं, वो कहानी खत्म। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ चमत्कार नहीं किए। हाँ बाइबल बताती है उसने चमत्कार किए। हाँ बाइबल बताती है यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। हाँ बाइबल बताती है उसने कोढ़ी को शुद्ध किया। सब कुछ प्रभु ने किया। लेकिन जब अंतिम में आप आते जाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में जब आप देखते हैं 24 अध्याय क्या बताता है? 24 अध्याय क्या बताता है? मत्ती 24 अध्याय क्या बताता है? मत्ती 24 अध्याय क्या बताता है? मत्ती 24 अध्याय क्या बताता है? कोई तो बताओ यार। आने वाला संकट। लेकिन आज लोग कलीसिया चिन्ह और चमत्कारों में भटक रहे हैं भाई, है ना? कलीसिया आज गुमराह है, मिसगाइडेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, भटकी है। लेकिन आपको नहीं पता कि वहां 24 अध्याय में लिखा महाकलेश, उसके बाद लिखा है महासंकट, उसके बाद लिखा मनुष्य के पुत्र का पुनः आगमन। क्या ये यीशु मसीह ने नहीं कही? क्या ये बातें यीशु मसीह ने नहीं सिखाई? अंतिम दिनों के बारे में, महासंकटों के बारे में, महाकलेशों के बारे में और पुनः यीशु मसीह के आगमन के बारे में क्या यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया? और फिर 25 अध्याय क्या कहता है? मत्ती 25 अध्याय क्या कहता है? 10 कुंवारियां
ये लोग जानते हैं, हाउ मेनी पीपल न्यू, जानते हैं यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, किसने दिया? यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, क्या कहा? 10 कुंवारियां, लिफ्ट वॉइस, 10 कुंवारियां, क्या 10 कुंवारियों का संदेश क्या है? कोई बता सकता 10 कुंवारियों का संदेश क्या है? बाहर जितने लोग बैठे हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्या कहते थे? आप बोल भाई, आत्मा में तैयार रहने के लिए। लेकिन आज कलीसिया कहां है? कलीसिया किस चीज के पीछे भाग रही है? जो यीशु मसीह ने शुरू में किया, क्या किया? अंतिम बात में नहीं आ रही है, अंतिम तैयारी पर नहीं खड़ी है। जिन चमत्कारों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, अभिषेक चाहिए, दौड़ रहे हो। अभिषेक कहां लेके जाओगे भाई? कहां लेके जाओगे अभिषेक? बताओ। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, मैंने बड़ी अच्छी सीखी मेरे पास्टर से, प्रभु के दास पास्टर इमैनुअल पॉल से। मैंने एक बात सीखी है, योर अनॉइंटिंग विल नॉट टेक यू इन हेवन। तुम्हारा अभिषेक आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, योर कैरेक्टर विल टेक यू इन हेवन। आपका चरित्र आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उन गलत बातों से, उन गलत शिक्षाओं से निकलकर बाहर आओ और आज इस युग में, वर्तमान स्थिति में अपने आप को तैयार करो कि यीशु मसीह के साथ में जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। कलीसिया, यीशु मसीह हमारा, और वो दूल्हा अपनी बारात को लेकर आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। लेकिन दुल्हन को क्या होना है? दुल्हन को क्या होना है? विवाह में सजती है ना दुल्हन। छोटे वाले ब्यूटी पार्लर में तैयार नहीं होना, छोटे वाले ब्यूटी पार्लर में नहीं तैयार होना है, बड़े वाले ब्यूटी पार्लर में तैयार होना है, क्योंकि वहां पर अच्छे से तैयार किया जाता है। अरे भाई, हमारे राष्ट्रपति साहब ने, डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम ने कहा, बाहर की सुंदरता बनाने में 5 मिनट लगते हैं। हेलो, लगते नहीं लगते? जाओ मेकअप कराओ, खड़े हो जाओ, मेकअप कराओ और बस। ये ब्यूटी पार्लर की कला है ना? लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, अब्दुल कलाम जी, अंदर के चरित्र बनाने के लिए जीवन लग जाता है। इसलिए बाहर की सुंदरता की प्रभु तारीफ नहीं करता है। करता है? बाहर कितने सुंदर है, कोई बात नहीं। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसके भाई उससे ज्यादा अच्छे थे, यस और नो? और उसके 3 भाई ऑलरेडी इस्राएल की सेना में थे, यस और नो? वे 3 बन सकते थे इस्राएल के राजा, उनमें योग्यता थी, यस और नो? उनकी हाइट थी, उनका रंग था, उनका रूप था, सब चीज था। लेकिन प्रभु ने दाऊद को चुना, पता है क्यों? क्योंकि वो अंदर से, आत्मा से ब्यूटीफुल था। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाहर से ब्यूटीफुल है या अंदर से? कितने लोग कहते हैं मैं अंदर से ब्यूटीफुल? आपकी आत्मा ब्यूटीफुल होनी चाहिए। प्रशंसा करो तो अंदर के मनुष्य तत्व की करो, आपकी प्रशंसा की जाएगी यीशु के नाम में। ये सप्ताह आपकी प्रशंसा होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी तारीफ होगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है, जिसका चरित्र परमेश्वर को पसंद आता है, जिसका चरित्र परमेश्वर को पसंद आता है, वो उसका उसके शत्रुओं से भी मिलाप करवाए। ये वचन है आपके लिए। आज आप अंदर से ब्यूटीफुल हो, मेरी ये प्रार्थना है। आज गंदगी आपके भीतर से निकले बाहर यीशु मसीह के नाम में।
हर एक पाप बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके आत्मा ब्यूटीफुल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।